Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11 with प्रियंका। तो आज शेयर करते हैं विर्गो कन्या राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे विर्गो, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। एंड आई होप कि आपने सितंबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो सितंबर मंथ का लकी क्रिस्टल निकल के आएगा। तो शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो ये कार्ड शो कर रहा है पिछले समय से आप कुछ ऐसी प्लान बना रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं माइंड में कि आपको मूव ऑन करना है, या आप कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं मेंटली और फिजिकली। तो मेंटल लेवल पे जो ब्लर थॉट्स चले आ रहे हैं, जो एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं, ये आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज भी हो सकती हैं, फेलियर्स की एनर्जीज हो सकती हैं, वो सब कुछ आप पीछे छोड़ने की कोशिश करोगे और एक न्यू माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे। चलिए, ये चीज़ तो बहुत अच्छी आप स्टेप ले रहे हैं, बट अब देख लो ये बैगेज जो आप साथ लेके चल रहे हो ना, यही चीज़ आपका जो मूवमेंट है वो स्लो करा रहा है। तो जो चीज़ आपको इसी वक्त अचीव होना चाहिए वो आपको 10 दिन बाद मिलती है। तो डिले होने का रीज़न क्या है कि ये बैगेज आप लेके चल रहे हो। यही चीज़ रिलेशनशिप में है कि अगर आपका रिलेशनशिप सही भी होना होगा ना, तो आप पास्ट एनर्जीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो या तो आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है या आपकी बात को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। रीज़न क्या है कि आप पुरानी चीज़ों में ही फंसे हुए हैं। रिलीज कर दीजिए। ट्रैवल की एनर्जीज भी हैं, तो विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं अपने काम के पर्पज से या रिलेशनशिप वाइज। और ये कार्ड बता रहा है कि आपको प्रॉपर वे में ना यूनिवर्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं, आपको रास्ता शो कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको अपनी एनर्जीज को फ्री करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे बहुत दिख रही हैं विर्गो, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डील तो वैसे ही बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन आप जो हेडेक बना लेते हो ना, वो हेडेक आपको रिलीज करना पड़ेगा। या आप ओवर एक्सपेक्टेशंस बाकी लोगों से लगा लेते हैं, तो ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए, आप एडवाइस ना दें। कई बार आपकी एडवाइस लोगों को सही भी लगती है और गलत भी लगती है। अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे एडवाइस लेना चाह रहा है, तो बात अलग हो जाती है। वरना आप यही सोचते रहते हो कि आपने सही बोला या गलत बोला। तो उस एनर्जी में ना फंसे, अपने लिए समय देना सीखिए। ये कार्ड सिंपल आपको सेल्फ वर्क कराने आता है कि आप कितने प्रीशियस पर्सन हैं, कितनी इंटेलिजेंस से पार रखते हो, कितना ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन ये एनर्जी आप बाकी लोगों पे वेस्ट कर देते हैं, अपने ऊपर कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। ठीक है, और देखते हैं विर्गो क्या आ रहा है आपके साइड। पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो पेज का कार्ड आ गया, तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो कर रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि एक दिन में ग्रोथ मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर चीज का एक टाइम होता है, डिवाइन टाइमिंग होती है। रिलेशनशिप में भी वही चीज है। ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, कॉन्वर्सेशन आपका किसी के साथ हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये आपके एक डीप बॉन्ड बनाने को बता रहा है। अच्छी बात है, आपका किसी के साथ एक डीप बॉन्ड बन रहा है। क्रिएटिव एनर्जी को ज़्यादा डिफाइन कर रहा है ये कार्ड। तो विद इन अ मंथ आप अपनी क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। और आपका जो स्पार्क अभी मिसिंग चल रहा था, मतलब एक जो ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, वो ऑरा आप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, मन नहीं लग रहा था आपका किसी काम में, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, वो एनर्जीज रिन्यू हो रही है, रीबिल्ड हो रही है, रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, देन ये आपकी ना कुछ नई चीज़ों को ट्राई करने की एनर्जीज भी हैं। तो विद इन मंथ आप कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहोगे, सेल्फ के लिए भी और बाकी लोगों पर भी। तो आप अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए कोई नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। करियर में ग्रो करने के लिए कोई नया आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं या कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक न्यू जनरेशन का कार्ड इसको माना जाता है। तो रीजनरेट हो रही हैं आपकी एनर्जीज। और बाकी यूनिवर्स ने आपको ये जो वॉन्ड दे के रखा है ना, ये आपका हर पल साथ रहेगा, आपको गाइड करेगा। और मेन बात है,
प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज अभी आपको अफेक्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, ट्रैप कर रही थी, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। तो मतलब आप किसी तो भी काइंड के ट्रैप में फंसे हुए थे ना अभी तक, वो ट्रैप आपका रिलीज किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू। अगेन पेज का कार्ड आ गया, देखिए ये वन है तो ये पेंटिकल है। पेंटिकल बता रहा है कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाना चाह रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग के रिसोर्स आप जनरेट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन समय लगेगा क्योंकि 2 बार पेज का कार्ड आ गया है। तो आप कुछ भी अप्लाई करते हैं तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, तभी ना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर आपको लगता है आप वो काम कर ही क्यों रहे हो जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिलेशनशिप में भी वही चीज़ है, जब आप एफर्ट भी लगाते हैं, आगे आके कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन जब आपको एज योर एक्सपेक्टेशंस, वही बात आ जाती है, यहाँ भी एक्सपेक्टेशंस काम कर रही है, आपके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आप डिग्रेडेड फील करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं, वो सब कुछ आपको रिलीज करना पड़ेगा। ये न्यू अपॉर्चुनिटीज के आने को शो कर रहा है। तो विद इन अ मंथ न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, न्यू ऑप्शंस आपके साइड आ सकते हैं। बिगनर का कार्ड है तो कुछ नई चीजों में एक्सपेरिमेंट करो, बिगनिंग वाली एनर्जीज है, या तो रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आ रही है या करियर में न्यू बिगनिंग आ रही है। ये दोनों चीजों को मैनेज कैसे करना है उस पर आपका फोकस रह सकता है। दोनों कार्ड्स एक एडवेंचरस एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, चारों ओर ग्रीनरी प्रेजेंट है तो जो आपको पीस भी देगी, हीलिंग प्रोवाइड करेगी। तो जो हीलिंग आपको नहीं मिल पाई है अभी तक, पिछले 10 ईयर्स से आप परेशान चल रहे हो, किसी बात को लेके किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो वो हीलिंग अब आपको कंप्लीट वे में दी जाएगी। तो लाइफ में रीस्टार्ट करने के लिए आप एकदम रेडी हो चुके हैं। यहाँ जो पेंटिकल है तो कोई पर्सन है जो आपको ये ऑफर करना चाह रहे हैं, ये पेंटिकल, ये लव ऑफर हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है। तो विद अ मंथ आप तक वो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन कब पहुंचेंगे? जब ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब थर्ड पर्सन की एनर्जी रिलीज होगी, और विद इन अ मंथ आप कुछ ट्रांजिशन देखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी माना जाता है, ये आपके हैप्पीनेस का कार्ड भी माना जाता है। तो विद इन अ मंथ आप कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ तो आप एक एंजॉयमेंट वाले मोड में चल रहे हो, फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर होना, ये भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी डिफाइन करती है। तो जो भी थर्ड पर्सन की एनर्जी चली आ रही है ना, वो रिलीज होगी, आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे हो गुड न्यूज़ आने का, सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है। अभी देखते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। कन्या राशि, हाई प्रीस्टेस, देखिए सही गलत का आप डिसीजन तो ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इंट्यूशन को फॉलो करना मत भूलें, इंट्यूशन को फॉलो करके स्टेप लीजिए। कुछ लोग आप पर नजर रखे हुए हैं तो थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना पड़ेगा नेगेटिव एनर्जीज से। आपके जो ड्रीम्स है, आपकी जो डिजायर है वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि पावरफुल मैनिफेस्टेशन का कार्ड इसको माना जाता है। जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, जैसा आप चाह रहे हो, वो चीजें आप इजी वे में गेन कर सकते हैं। सीक्रेट्स का रिवील होने का कार्ड है, तो कुछ सीक्रेट्स यहाँ पे रिवील हो रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है, मतलब चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, रियलिटी को देख पा रहे हैं। तो हिडन सीक्रेट्स जब रिवील होंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अभी देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। और ये चीज़ बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन जो एनर्जीज अभी शेयर नहीं कर पाए थे, तो सितंबर मंथ में कुछ चीज़ें बता सकते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का कार्ड आ गया एम्प्रेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लग्जरी को गेन करोगे। येलोइश मोड प्रेजेंट है, तो येलोइश मोड आपके हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहे हैं, हैप्पीनेस वाले मोड में जा रहे हो। एम्प्रेस का कार्ड है तो नर्चरिंग आपकी एनर्जीज तो वैसे ही रहेंगी, और अनकंडीशनल लव का कार्ड है तो जो आप गेन कर रहे हो एक्चुअली। प्योरिफिकेशन की एनर्जीज भी है, तो माइंड, बॉडी, सोल प्योरीफाई हो रहे हैं, नरिश कर रहे हो अपनी एनर्जीज को। सेल्फ केयर का कार्ड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपका ना सेल्फ केयर पे रह सकता है। क्रिएशन का कार्ड है, तो इंडिपेंडेंट आप बनने की कोशिश करोगे। अगर आप डिपेंडेंट चले आ रहे हो ना, तो ज़्यादा फोकस आपका सेल्फ वर्क पे रहने वाला है, पर्सनैलिटी पे रहने वाला है, एटीट्यूड पे रहने वाला है, अच्छी बात है। तभी तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो 3 ऑफ कप्स के साथ। देखते पेज ऑफ टिकल्स को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं।
4 ऑफ पेंटिकल, सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एक एक पेंटिकल आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेविंग्स पे ध्यान दीजिए, ओवर स्पेंडिंग नहीं करना है। आप देख रहे हैं यहाँ भी एक पेंटिकल आप लिए हुए हैं और यहाँ भी पेंटिकल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग आपसे हेल्प लेने आ सकते हैं फाइनेंशियली, तो किसकी हेल्प करना है किसकी नहीं करना है, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आप कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स का आना एक स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रहा है, तो स्टेबल आपका करियर रिलेशनशिप नजर आ रहा है। फ्लो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको वो पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ पे देना चाह रहे हैं जो आप रिसीव करोगे और आगे बढ़ेंगे। मेंटल क्लैरिटी मेन चीज़ है, जो मेंटल क्लैरिटी आपको अभी तक नहीं मिल पाई है, क्लैरिटी मिलेगी। और विद इन 4 मंथ आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ लग्जरी को गेन करने के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। ये भी लग्जरियस एनर्जी का कार्ड है, ये भी लग्जरी को गेन करा रहा है। दोनों एनर्जीज अगर आ गई है ना, तो आप चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड भी शो करना है यूनिवर्स को, और मेन चीज़ है जरा सेविंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना आप जो सोच रहे हैं वो अचीव नहीं कर पाते और हेडेक बना लेते। 10 ऑफ वांड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, वन बाय वन करके डील करिए। अगर आप इसे बोझ लेके डील करोगे तो ये आपको टेंशन सी नजर आएगी, और एक एक चीज़ एक एक वॉन आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है, न्यू क्रिएटिव एनर्जीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन शायद आप इसे नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बोझ को रिलीज करने के लिए, टेंशन्स को रिलीज करने के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा। टेंशन्स पे ध्यान लगाओगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होंगी ऑब्वियसली। अभी और देखते हैं सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं विर्गो। द मैडन बता रहा है कि आप रियलिटी को नहीं देखते हैं। जब तक आप रियलिटी को नहीं देखोगे तो कैसे आप डिसीजन ले पाओगे। कुछ लोग आपसे ऐसी एनर्जीज हाइड करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें बता देना चाहिए। मतलब लोगों के एटीट्यूड को आप नहीं पहचान पाते हैं और ब्लाइंडली कई बार ट्रस्ट कर लेते हैं। वही चीज़ आपको निगेटिविटी में लेके जाता है। फिर हीलिंग प्रोसेस आपकी बहुत, बोलना चाहिए पेज के साथ बता रहा है, टाइम टेकिंग होती है। लोगों को पहचानना सीखना पड़ेगा। रियलिटी को देखिए सबसे पहले। हिडन एनर्जी वही बात है, रिवील हो रही है। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं सितंबर मंथ के लिए। हरमिट वही आ गया मैसेज, तो सेल्फ वर्क करिए। जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे, इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगा, और ये जो क्वेश्चंस आपके माइंड में रोटेट हो रहे हैं ना विर्गो, उसके आंसर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप अकेले में टाइम स्पेंड करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, ग्रीनरी में कनेक्टेड रहोगे, मतलब नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। और विद इन अ मंथ आपका लकी कलर ग्रीन रह सकता है, उससे आपको पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा मिलेगी। नेचर लवर काइंड के पर्सन तो आप वैसे ही होते हो, तो ग्रीनरी में आप टाइम स्पेंड करोगे, इतना ज़्यादा आपको हीलिंग मिलती है। मतलब यूनिवर्स को आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि आपको रास्ता बताया हुआ है, निगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जीज में कैसे कन्वर्ट होना चाहिए। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं। क्लोजनेस, तो वही चीज़ है, यूनिवर्स भगवान आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके कितने क्लोज रहते हैं। एज अ चाइल्ड वो आपको ट्रीट करते हैं, लेकिन शायद आप ही ध्यान नहीं देते उनकी एनर्जीज को। बटरफ्लाइज वाली एनर्जीज प्रेजेंट है, तो विद इन अ मंथ आपको बटरफ्लाइज नजर आ सकती हैं। रैबिट वाली एनर्जी भी है, कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, रोजेस वाली एनर्जी है। तो मतलब यूनिकॉर्न आपको हर पल कुछ मैसेजेस डिलीवर करना चाह रहे हैं, नोटिस तो करिए। अभी देखते हैं मेन चीज़ आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है सितंबर मंथ में। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेस नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोन आया है यूनिकाइट। इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस। तो जो इमोशंस आपके एकदम अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, बैलेंस आप बना पाओगे। हेल्दी नेचर आपका दिख रहा है, मतलब अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा है, रिकवरी आप देख पाओगे। और आपको लोग कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको करने दीजिए, आप अपनी एनर्जी में बैलेंस बना के चलिए। एप्रिशिएशन आपको ज़्यादा मिल रहा है, कुछ लोग आके आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, वही चीज़ है, या आपको
अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके हार्डवर्क को अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके सजेशंस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जो आप बैलेंस भी बनाओगे और ग्रो कराएंगी एक्चुअली वो एनर्जीज। अब अगर मैं स्टोन की बात करूं, तो अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, माइंड में टेंशन्स बहुत ज़्यादा चलती है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा करते हो, इमोशनल एनर्जीज में ट्रैप चलते हैं ना, तो इस स्टोन का ज़रूर यूज़ करिए। इमोशनल एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा और एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाएगा। सेल्फ नर्चरिंग स्टोन है, मतलब अपनी एनर्जीज पे आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बनाने लगोगे, एक्टिविटीज़ पे ध्यान देने लगोगे। और ये एक मैंने बताया हेल्थ रिलेटेड, अगर आपको ज़्यादा इशू रहता है ना तो हेल्थ में रिकवरी आ पाती है। रिलेशनशिप में जो निगेटिव एनर्जीज आपके दोनों के बीच में प्रेजेंट रहती हैं वो रिलीज करता है। कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट आपका बना पड़ता है। ठीक है, मतलब आप अपनी डेली रूटीन को ज़्यादा फॉलो कर पाते हैं, जो टाइम टेबल आप सेट करते हैं कई बार उसे आप फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी आप लैग करते हैं। तो टाइम टेबल फॉलो कर पाओगे, मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। आप क्या कर रहे हो लाइफ में, क्या निगेटिविटी, कैसे लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे लोगों से अपनी एनर्जीज को शेयर कर रहे हैं, या जो चीज़ें आपको शेयर नहीं करना चाहिए वो भी आप कई बार लोगों को शेयर कर देते हैं, है ना, अपने सीक्रेट्स बता देते हैं। वो सब कुछ कहीं ना कहीं ये आपको अवेयर कराएगा। सिंपल अवेयरनेस लाने का स्टोन है आपकी लाइफ में। ओके, तो आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।